सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्ट ऑफ लाइफ सीरीज के प्रोग्राम में। एपिसोड 5वां है ये, हार्मोनाइजिंग विद अदर्स यानी समरसता की कला। हम एक पल जो है वो शांति मौन में बिताएंगे, परम पिता परमात्मा का आवाहन करेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्ट फॉर लाइफ सीरीज के प्रोग्राम में। एपिसोड 5 बहुत ही सुंदर आर्ट है, समरसता की कला, हार्मोनाइजिंग। और मुझे ये सोच आया था कि दूसरों के साथ हार्मोनाइज करना सबसे पहले स्वयं के साथ हार्मोनाइज करना होता है। हमारे साथ बहुत सीनियर राजयोगी स्पीकर हैं, ब्रदर केन ब्राजील से हमारे साथ हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। थोड़ी सी लाइंस हम इंट्रोडक्शन के लिए कहेंगे। ब्रदर केन जो है वो ऑस्ट्रेलियन है, लेकिन साउथ अमेरिका में रहते हैं। पूरे पोर्टुगीज कल्चर में अच्छी तरह से रसे जमे हुए हैं। बहुत ही सालों से तकरीबन 50 सालों से ब्रह्मा कुमारी में है, 1975 से है। बहुत ही महान ये ऑथर है। 18 किताबें इन्होंने लिखी हैं लीडरशिप के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर। बहुत सारे अवार्ड इन्होंने जीते हैं और ये गेस्ट स्पीकर हैं बहुत सारे प्रोग्राम में, सिंपोजियम हेलिंगटन में। बहुत ही टॉपिक्स पर इन्होंने बात की है। बहुत सा टॉपिक जो इनके बहुत अच्छा है वो सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर है, और सेल्फ मैनेजमेंट के इनका बहुत अच्छा किताब भी लिखी है इन्होंने इसके ऊपर, और भी काफी ऑथर्स के साथ में। इसके साथ मैं कहूंगा कि मैं ब्रदर क्रेन से बहुत क्लोज हूँ, क्योंकि इनकी नम्रता, इनका स्नेह, और हमेशा एवर रेडी रहते हैं हमारे टॉक के लिए। ये ट्रेवल करते रहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट हमें डेट देने के लिए इन्होंने जरा भी देर नहीं लगाई। हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सिस्टर क्लाउडिया से कहेंगे कि सिस्टर ब्रदर कैन का वेलकम करें। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग कैन। हम एक ही समय के जोन में हैं। बहुत नाइस आपके साथ में। बहुत ही खुशी की बात है, भाग्य की बात है कि हम आपसे मेल जोल की कला, समरसता की कला आपके साथ में सीखेंगे। आप तो मास्टर हैं इस आर्ट के अंदर। इस आर्ट के अंदर ये हमेशा ऑस्ट्रेलिया से आते आए हैं, और इन्होंने हमेशा ही जो है वो, हमने कभी आपको ऐसे गुस्सा या इरिटेटेड या कभी भी दूसरे व्यवहार में नहीं देखा। हमेशा हमने आपको, आपने अपने संस्कार जो है वो पूरी तरह से हार्मोनाइज किए हुए हैं। हमारे संस्कार, आप पूरी तरह से हार्मोनाइज्ड हैं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने के लिए। थैंक यू। कैन भाई कह रहे हैं थैंक यू। जहाँ पर भी आप हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून आपको मैं कहता हूँ। हमारे पास आपके लिए फ्लावर्स हैं वैंकूवर से। हम आपका फूलों से स्वागत करते हैं। अनु बहन, अनु बहन म्यूटेड है। ये जो मैं आपके लिए सुंदर फूल जो है वो आपके लिए हैं ब्रदर। वैंकूवर से हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वैंकूवर में आपका स्वागत है। थैंक यू।
ये टॉपिक जो है ऑन लाइव आने से पहले मैं याद कर रहा था। मैं ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ लेकिन ब्राजील में रह रहा हूँ, तो काफी सारा कल्चरल एडजस्टमेंट होता है। जो हम लोगों के बीच में डिफरेंस है कल्चर में, बहुत ज्यादा। अगर हम लोगों की बात करें, जब हम एक ही तरह से बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एक ही तरह के हम होते हैं, तो बहुत खुश रहते हैं। और जितना हम गहराई में जो संस्कार होते हैं, जो आत्मा के साथ में आते हैं, जो पर्सनैलिटी होती है, वो किसी किसी केस में सुपरफिशियल होते हैं, लेकिन काफी गहराई होती है। कॉमन टेरिटरी में जैसे हम आते हैं, और हम सब में ही वो कॉमन है। हम मनुष्यों के अनुभव से जो बात करते हैं, हम सभी जो है एक ही घर से आए हैं, जो यहाँ से बहुत परे है, जिसको हम अलग अलग नाम कहते हैं। हेवन कहते हैं, निर्वाणा कहते हैं, शांति धाम कहते हैं। हम सभी एक ही जगह से आए हैं। आत्मा, हम सब आत्मा है, एक ही घर की रहने वाली हैं। अलग अलग रीजन, जब हम अलग अलग जगह जन्म लेते हैं, तो हम एक दूसरे से थोड़े अलग हो जाते हैं। हमारा बोलना, व्यवहार, सब कुछ थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है बहुत सारे जन्मों से। तो हम एक दूसरे से थोड़े इस तरह से भिन्न हो जाते हैं। हमारी प्रेफरेंसेस अलग अलग हो जाती हैं, हमारी पसंद नापसंद अलग हो जाती हैं। कोई जो चीजें हमें पसंद आती हैं, कुछ नहीं पसंद आती हैं, वो सबकी अलग अलग होती हैं। उसी प्रेफरेंसेस के आधार पर जो पॉलिटिकल होती हैं, फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम जिसको हम सपोर्ट करते हैं, वो सबकी अलग अलग हो जाती हैं। इससे हम अलग अलग जगह पर होते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग जगह रहने के कारण अलग अलग। अगर हम एक ही ओरिजिन में वापस जाएं, तो हम एक ही जगह से आए हैं, और जब से हम आए हैं तो एक दूसरे से भिन्न भिन्न हो गए हैं। तो हमें यहाँ पर जो है वो सामंजस्यता की जरूरत होती है। जैसे आप ये पेपर देख रहे हैं, दो आत्माएं हैं इसमें। ब्रदर जो पेपर में दिखा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से काफी एक जैसी लग रही हैं। और अगर थोड़ी और चीजें उसमें देखें, मैं अपना मतलब आपको समझाना चाहता हूँ जो मैं कह रहा हूँ। आप देखें कि ये हरा रंग है, ये है मेरा है। हरा है वो मेरा। अलग अलग मन जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। किस तरह से हम अपने इमोशंस को प्रोसेस करते हैं, वो भी अलग अलग हो जाता है। फिर से बहुत सारे जैसे डिफरेंसेस आ जाते हैं। दो मन जो हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो वो अलग अलग हो जाता है। और फाइनली क्या होता है, ये ब्लैक कलर जो है वो पर्सनैलिटी बन जाती है, जो कि भाई ने चारों तरफ बनाई है ब्लैक लाइन, उससे वो पर्सनैलिटी बन जाती है। उनकी पर्सनैलिटी स्क्वायर है, और दूसरे की पर्सनैलिटी जो है वो तिकोनी है, ट्रायंगल है। ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दोनों जो हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन अंदर से अलग अलग आत्माएं हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं। उनके मन अलग हैं, उनकी आदतें अलग हैं, उनका व्यवहार अलग है।
वो कहते हैं कि हम एक दूसरे से कि क्यों डिफरेंट हो तुम हमारे से, क्योंकि आप रिएक्ट क्यों डिफरेंट करते हैं। तो ये कितना क्लियर है कि तुम्हारा एक का ट्रायंगल है पर्सनालिटी का और एक का स्क्वायर है। तो स्क्वायर पर्सनालिटी के साथ एक ट्रायंगल वाले को हार्मोनाइज करना होता है। तो जो ट्रायंगल वाले को थोड़ा स्क्वायर बनना होगा और स्क्वायर वाले को हार्मोनाइज करना होता है ट्रायंगल वाले से। उनकी जो मन है, बुद्धि है, उसके पीछे जो आत्मा है वो सबकी एक जैसी है। तो ये जो ब्लैक पार्ट है, ये जो है वो कल्चरल चीजें हैं सबकी जो अलग अलग हैं। ये एक जन्म की हो सकती हैं या और जन्मों की भी हो सकती हैं। ये बहुत ही सुपरफिशियल है। तो ट्रायंगल जो है वो स्क्वायर के साथ में, तो ये जो आत्मा ऐसी है, इन दोनों के बीच में नहीं है अंतर। हम एक दूसरे से उस लेवल पे कनेक्ट, हम क्या कोशिश करते हैं कि इमेजिन करते हैं जैसे वो सोचते हैं या बोलते हैं वो सेम होना चाहिए एक दूसरे का। हम ऐसा दूसरों से चाहते हैं। और हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं इस पिक्चर में जो ब्रदर ने दिखाई है उसमें हम अलग अलग नहीं हैं। हम इस तरह से देखते हैं, इस तरह से हम समझना चाह रहे हैं। लिमिटेड है जैसे ब्रदर ने आंख करके बताई है, लेकिन फिजिकली भी हम 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का 3% हम लेते हैं, 97% नहीं। हम एक्सरे नहीं देख सकते, गामा रेज नहीं देख सकते, हम कुछ ऐसी रेज होती हैं वो हम नहीं देख सकते इन आंखों से। इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देख सकते, मैग्नेट को, चुंबक को नहीं देख सकते। इन चीजों को हम आंखों से नहीं देख सकते। हम रेज, हम बहुत लिमिटेड हमारा दृष्टि होती है। हम बहुत लिमिटेड चीजें देख सकते हैं। हम सुन सकते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को। हमारा ये लिमिटेड है। जो फ्लाई होती है उसको आप जब मारना चाहते हैं तो वो हमें देख सकती है चारों तरफ से। फ्लाई जो होती है वो धीरे धीरे हमें सब देख रही होती है। तो हम उसको जब पकड़ते हैं तो उसकी काफी आंखें उससे देख सकती हैं, लेकिन हम इतना नहीं देख सकते। जैसे हम फिजिकली हम लिमिटेड होते हैं। हमारी आंखें और देख सकती हैं और कान सुनते हैं। हम लिमिटेड है अपने परसेप्शन से, मतलब हमारी जो दृष्टिकोण है वो भी लिमिटेड है। वो बिलीफ सिस्टम, कल्चर, प्रेफरेंसेस उस पर डिपेंड करता है। और मेरे जेंडर से भी हो सकता है, हमारे जेंडर से। ये सारी चीजें जो हैं वो हमारा एक छोटा बॉक्स बन जाता है जिसके द्वारा हम देखते हैं। उस बॉक्स को हम आंखों पर लगाकर देखते हैं तो हमें वही दिखाई देता है। बस इतना ही दिखता है, हम ज्यादा नहीं देख पाते हैं। मैं किसी के साथ हूँ, मान लो किसी को देख रहा हूँ तो लिमिटेड ही देख पाते हैं। और उनका जो है एंगल वो बिल्कुल अलग है, उनका स्पेक्ट्रम डिफरेंट है। वो अलग, वो इतना देख सकते हैं, मैं सिर्फ इतना देख सकता हूँ। हम एक दूसरे के साथ साथ अपनी बात को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अलग तरह से देख, मैं कहता हूँ कि ये तुम बात क्यों नहीं समझ पाते, लेकिन वो कहते हैं कि मैं इस बात को नहीं देख पा रहा, समझ पा रहा। तो इससे हार्मोनाइज नहीं कर पाते हैं। उनका पर्सपेक्टिव बात करने का अलग होता है, देखने का अलग होता है।
लेकिन अगर आप ऊपर हैं और नीचे देख रहे हैं तो आपको कुछ अलग दिखाई दे रहा है। देखने वाली चीज तो सेम ही है, लेकिन अलग अलग जगह से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से वो अलग अलग दिखाई दे रही है। छोटी सेल्फ एस्टीम नहीं, बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी दिखाई देती है अगर हमारी सेल्फ एस्टीम कम है। इसी तरह से हमें तो इस तरह से हमें चीजें अलग अलग दिखाई देती हैं। हमें अपने परसेप्शन को यानी दृष्टिकोण को बढ़ाना होता है ताकि हम ज्यादा देख सकें, ज्यादा समझ सकें। अपनी दृष्टिकोण को हमें अपने जो बिलीफ सिस्टम है, हमारा जेंडर है, अलग अलग तरह की कल्चर है, पढ़ाई लिखाई जो एजुकेशन है, उसके आधार पे हमारा दृष्टिकोण होता है। जैसे एक रिवर होती है, नदी होती है, तो जिस तरह से हम अलग अलग से देख पाते हैं उस नदी को, शू मेकर कैसे शूज को देखता है और जो शूज पहनने वाला है वो उसको कैसे देखता है, हमका अलग अलग होता है, हमारे कंसीडरेशन अलग अलग होते हैं। हम अलग अलग चीजों को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो हम फिर भी हार्मोनाइज करने की कोशिश करते हैं जो हमारे में कॉमन है। तो इसमें देखो हमारे में क्या क्या कॉमन है, बाकी सारे अंतर को देखते हुए हमारे में क्या कॉमन है। तो रूल नंबर 1 क्या है? बहुत सारे और भी रूल हैं, लेकिन सबसे पहला रूल है, मैं उस पर चलता हूँ, एबिलिटी जो है वो हार्मोनाइज करने की, ये एम्पैथी पे डिपेंड करती है, हमारी जागरूकता पर डिपेंड करती है, हमारी स्मृतियों पर डिपेंड करती है। तो जो हमारी एबिलिटी है कम्युनिकेट करने की, क्योंकि उसका मतलब है कि लैटिन में कहते हैं कम्युनिकाइड, कम्युनिकेशन। जो पहला पार्ट है वो कॉमन है, कॉमन मीन्स कम्युनी, कॉमन कम्यून, कम्युनिके मीन्स जो हमारे बीच में कॉमन है उसको हम एस्टेब्लिश करते हैं, इस शब्द को हम कम्युनिकेशन कहते हैं, बातचीत करना एक दूसरे के। हम आत्मा है, हम परमात्मा की संतान है, हमारा जो नेचर है वो शांत है, संतुष्ट है, प्रेममयी है, ये हमारे में कॉमन है। और हम लोगों ने बहुत जन्म लिए हैं, ये हमारे में कॉमन है। हम किसी को अपनी साइड अच्छे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो हमारे में कॉमन है। तो फिर हमें कम्युनिकेट करना होता है एक दूसरे के साथ, हार्मोनाइज करना होता है। अगर हम एफर्ट नहीं करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, हमें समझना होता है कि एक दूसरे को कि उस व्यक्ति के अंदर क्या हमारे साथ कॉमन है। तो इस तरह के से अलग अलग रिश्तों से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारा रिश्ता हमारे साथ और मेरा रिश्ता दूसरों के साथ, इस तरह से हम एक दूसरे पर काफी हद तक निर्भर भी करते हैं। अगर हम समझते हैं, जब हमारे को समझ ज्यादा होती है तो हम और नम्र हो जाते हैं। पहले के हम ये समझ सकते हैं कि वो आत्मा कहाँ से आ रही है, उससे हम उसको नम्र होकर समझ भी सकते हैं। जो दूसरा व्यक्ति है मेरे सामने, वो भी, उनका भी सब कुछ अलग अलग है, तो हम शेयर कर सकते हैं। उनका रिश्ता कम्युनिटी के साथ भी अलग अलग है, जो हमारे साथ हमारा रिलेशन है, तभी हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन हो सकता है। जो 3 रिश्ते हैं, मेरा मेरे साथ,
मेरा कम्युनिटी के साथ और मेरा दूसरे लोगों के साथ। तो जो बेसिक हम देखा जाए, मेरा जो संबंध है वो प्रकृति और मैटर के साथ किस तरह से मेरा ट्रीटमेंट होता है, मैं अपने शरीर को कैसे ट्रीट करता हूँ, जो एटम मेरे शरीर को बनाते हैं उनके साथ मेरा, हमारी 53 ट्रिलियन सेल्स होती हैं, काफी सारी सेल हैं। कितने एटम्स जो हैं वो बॉडी के अंदर हैं। ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता रहता है सेल्स के अंदर। ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, जैसे हम सांस लेते हैं, जब हम खाते हैं तब भी एक्सचेंज होता है। तो इस तरह से मेरा बात करने की क्षमता, जब आप अपने थ्रोट को इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर जो है एक कॉर्ड है, मेरी थोड़ी सी थ्रोट प्रॉब्लम है आज। और रिश्तों में भी जो शरीर के साथ हमारा रिश्ता है, उसी तरह दूसरों के साथ भी हमारा रिश्ता है, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रिश्ता है, मेरा समय रिश्ता जो है वो समय के साथ कैसा है, कैसा हम समय को और जगह को इस्तेमाल करते हैं। और सभी रिश्तों का जो फाउंडेशन है वो रिश्ता मेरा परमात्मा के साथ, जो कि फाउंडेशन है, वो सॉलिड है, क्योंकि जो परमात्मा है वो बदलता नहीं है। अगर मेरा फाउंडेशन रिश्ता परमात्मा के साथ है तो हम ज्यादा स्टेबल रहते हैं, जैसे वो स्टेबल है। हमारा रिश्ता स्वयं के साथ बहुत अच्छा होता है, दूसरों के साथ भी मेरा रिश्ता जो है वो और भी अच्छा रहता है, इजी हो जाता है उनके साथ में चलना। कम्युनिटी के साथ भी रिश्ता अच्छा हो जाता है, और मैटर यानी प्रकृति के साथ भी रिश्ता अच्छा हो जाता है, और हम उसको ऑर्गेनाइज भी बेटर कर सकते हैं इस फाउंडेशन और जो परमात्मा के साथ है, जब हम वो रिश्ता अच्छा बना लेते हैं। जैसे ये पिक्चर भाई दिखा रहे हैं, इसमें इस दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। मैं अपनी एग्जाम्पल ऐसे यूज करता हूँ कि मैं अनटिमिड हूँ, मैं बहुत जैसे शर्मीला रहा हूँ, क्वाइट रहा हूँ, अंतर्मुखी रहा हूँ अपने मेरे व्यवहार में। अगर कोई एग्रेसिव पर्सन, जो बाह्यमुखी व्यक्ति हो, उसके साथ मेरा रिश्ता अलग सा हो सकता है, क्योंकि मैं क्वाइट हूँ, इंट्रोस्पेक्टिव हूँ। उस व्यक्ति को भी मेरे साथ सेम डिफिकल्टी होगी सामंजस्य बनाने में, कि तुम इतने असर्टिव क्यों नहीं हो, तुम इतने स्टूपिड क्यों हो, अंतर्मुखी क्यों हो। और मैं सोचता हूँ कि ये इतने लाउड क्यों हो, इतने एग्रेसिव क्यों हो। ऐसा नहीं कि हार्मोनाइजिंग जो है उसके साथ में वो जो अग्रेसिव है, और जो वो एग्रेसिव व्यक्ति है वो बिलीव नहीं करता कि वो अग्रेसिव है, बहुत असर्टिव और स्ट्रॉन्ग रहता है, और सच्चा रहता है कि ऐसे जो एडजस्टमेंट है वो मेरी टिमिडिटी और उनके एग्रेसिव नेचर में नहीं होती है। तो एफर्ट उसमें नहीं करना होता है, हम उस चीज को मैच कराए। मैं अपनी टिमिड नेचर से उनके एग्रेसिव नेचर, हार्मनी जो है वो उन दोनों डिफेक्ट के बीच में नहीं होती है। हार्मनी होती है क्वालिटीज के बीच में, सॉरी, जो है वो हार्मनी होती है, सामंजस्य होता है। जैसे वहां पर प्यार है, खुशी है,
और बुद्धिमत्ता, विवेक जो होता है उसके बीच में, हम दोनों के बीच में ये क्वालिटीज हैं। तो जो सामंजस्य है वो क्वालिटीज के बीच में होता है, हार्मनी क्वालिटीज के बीच में होती है हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट में। एक क्वेश्चन होता है कि जब हम ये समझते हैं कि जो हम टिप्स यूज कर सकते हैं हार्मोनाइज करने के लिए, अपने आप को सामंजस्य बनाने के लिए दूसरों के साथ, उसके 5 स्टेप हैं। 5 स्टेप है जिसमें हम तो उससे हम हार्मनी दूसरों के साथ हम बना सकते हैं। पहला स्टेप है, क्योंकि हम एक जैसी आत्मा है, हम एक छोटा टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा है, एक आत्मा, और ये आत्मा इधर। दोनों ही आत्माओं का मन अलग अलग है, उनकी बुद्धि अलग है, उनका व्यवहार अलग है, उनकी आदतें अलग हैं, पर्सनालिटी अलग अलग है। 2 लाइन है, 2 बुद्धि हो गई, 2 सेट पर्सनालिटी संस्कार के हो गए, तो 6 चीजें अलग अलग हो गई 2 आत्माओं के बीच में। कि हम व्यक्ति के पर्सनालिटी से अपसेट है कि मेरा माइंड उस व्यक्ति के माइंड के साथ नहीं चलता, मेरी बुद्धि जो है उस व्यक्ति को समझ नहीं पाती है। जो लोग साथ में रहते हैं, सेम काम करते हैं, सेम टाइम टेबल होता है, लेकिन वो फिर भी अलग अलग होते हैं। हम पता नहीं कि हम इस जीवन से पहले कहाँ पर थे, और हम फाइनली एक साथ में हैं, तो हमें तो जो डिफरेंसेस हैं वो हमें एक दूसरे से हम उलझ जाते हैं। जब तक जब हम एक दूसरे से उलझे ना, उलझते नहीं हैं, डिफरेंट तरीके से हमारी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, हमारे प्रेफरेंसेस अलग होते हैं, हमारी यादें अलग होती हैं, हमारी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, और हम एक दूसरे के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन वो अपने स्टफ से अलग नहीं होते हैं। जो उनका परसेप्शन है, दूसरे का परसेप्शन अलग होता है। तो ये बेसिस है कि तो पहला स्टेप है हार्मोनाइज करने के लिए उनको लिसन करना है, उनकी बात को हमें सुनना है, अच्छी तरह से सुनना है कि वो क्या कहना चाहते हैं, उन शब्दों के पीछे क्या है, उनकी शरीर की भाषा क्या है, वो अपनी क्वालिटीज को दिखा रहे हैं अपने कर्म द्वारा। तो अगर आप देखें कि अगर हम उनको समझ रहे हैं कि वो कहाँ से, उनका पीछा की यात्रा कैसी रही है, कि हम उनके प्रति ओपन हैं। एक व्यक्ति दोनों ही अगर बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों ही बात कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते, और वो जो बात कर रहे हैं उसके पीछे क्या है। तो ये इंटरेस्टिंग है कि एक दिन एक चाइनीज कैरेक्टर, वो व्यक्ति सुनता था, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टर है, उसके अंदर 6 पार्ट है, मेरे पास है नहीं, नहीं तो मैं तुम्हें दिखाता कि एक पार्ट जो है वो आईज है, जो हम देखते हैं और सुन रहे हैं, हम व्यक्ति की तरफ देख रहे हैं, सुन रहे हैं उनको कानों से, और एक लाइन होती है जो दोनों को कनेक्ट करती है,
इसमें हार्ट भी होता है दोनों कैरेक्टर में, अटेंशन भी होती है दोनों के बीच में, आंखें, कान, दिल, कनेक्शन, और फाइनली जो होता है एक पार्ट कि हम उनको सुन रहे हैं अच्छी तरह से, किंग, उस कैरेक्टर मतलब हम आंखें, कान और दिल यूज कर रहे हैं बहुत ही ध्यान से और कनेक्शन बनाने में उनके साथ, जब हम उनको एक राजा की तरह देख रहे हैं और सभी उस कैरेक्टर में है। अगर हम ऐसा एफर्ट करते हैं, दो मन, दो बुद्धि और दो पर्सनालिटी है, और हमारा परसेप्शन है, हम उससे जो देखते हैं, आत्मा दूसरी आत्मा तक, जो आत्मा दूसरे व्यक्ति में है, और फिर हम कनेक्शन बना रहे हैं। हम उसको गहराई से सुन रहे हैं। जो हम देख रहे हैं, कितना डिफिकल्ट पर्सन है वो कहता मुश्किल है इसके साथ में चलना, इसके साथ में काम करना, लेकिन डिफिकल्ट नहीं होते, हम डिफरेंट होते हैं। मुश्किल नहीं है, हम भिन्न हैं। जैसे हम एफर्ट कर रहे हैं कि इसके पीछे क्या है, कि आत्मा जो है वो पीछे से क्या है, तो इसलिए प्यार चाहिए होता है, स्नेह की भावना, उसको समझना होता है, उसको सुनना होता है। अगर हम ये दिखा सके कि हम तुम्हें समझ रहे हैं, उनके जो हमारे बीच में भिन्नता है उसको हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो कल्चरल डिफरेंस है या वैल्यूज डिफरेंट है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, आदतें डिफरेंट है, हम उसको एक्नॉलेज करते हैं, एक्सक्यूज मी, और उसको समझते हैं और ट्रस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये 5 डिफरेंसेस जो हैं, इसमें हम सिंक्रोनिटी बनाते हैं कि हम आत्मा को देख पाते हैं, समझ पाते हैं और मूव कर सकते हैं एक साथ में, और इसी में डिफरेंसेस होते हैं। तो पहला स्टेप है कि बहुत ही गहराई से हम उनको सुने, और दूसरा है रिस्पेक्ट करना, चाहे कितनी भी भिन्नता है फिर भी हम उनको रिस्पेक्ट से सुनते हैं। किसी भी तरह की हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनका ऑनर नहीं करते, इज्जत नहीं करते हैं, जो भी उनकी पर्सनालिटी में डिफरेंस है या कमी है, अगर हम उनके प्रति डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं, एक तरह से हम उनके लिए जख्म कर देते हैं। अगर हम किसी के साथ सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तीसरी चीज है तुम्हारे साथ में मेरी साइड से मुझे कम्युनिकेट क्लियरली करना है, इतना क्लियरली नहीं, काइंडली करना होता है। तो हमें इसको, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को बहुत ही कंपैशन के साथ में, आप अपनी भाषा को भी चेक कर सकते हैं। अगर आई स्टेटमेंट यूज करते हैं, मैं वाली स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो कम्युनिकेशन जो है वो
उसमें हम ये यूज कर सकते हैं, यू हर समय इस तरह से हो। कितनी बार हम ये आपको बताना पड़ता है। तो इस तरह की भाषा हम इस्तेमाल करते हैं। मैं की और तुम की, तो ये भी बहुत बहुत अच्छी नहीं होती है। हम उस व्यक्ति से काफी देर बात कर रहे हैं, नॉट 100 टाइम, थोड़ी समय ही बात करी है, हम उनको समझ नहीं पाए हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं, आप ऐसे क्यों देखते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है, उनके अंदर नहीं। जो भी कोई बात कही जाती है वो हमें हमें स्टूपिड लगती है, कि हमें ये लगता है कि वो क्यों नहीं टॉलरेट कर सकते हैं। जो टॉलरेंट नहीं, हम उसे स्टैंड नहीं कर पाते, हम ये समझ नहीं पाते। तो हमें हिपोक्रेट्स नहीं होना है उनके उनकी बात के प्रति। और एक बात है कि और फ्लेक्सिबल भी होना है। लोग अलग तरह से वर्क व्यवहार करते हैं, अलग तरह से देखते हैं, हम उन्हें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति अच्छे मूड में हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं होता है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो व्यक्ति आपको हमेशा रिस्पेक्ट करेगा, वो पूरे समय नहीं करेगा। हम किसी भी व्यक्ति को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। उनके अंदर काफी सारे वेरिएबल्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जाती है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। हम नहीं समझ पाते उनको, उनके व्यवहार को, उनके एक्सपेक्टेशंस को। हर अपना व्यवहार, अपना सब कुछ जो है वो अपनी एक्सपेक्टेशन को कम करना होता है। जो एक्सपेक्टेशन होती है वो हार्मनी को बनने नहीं देती है। हम तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किसी से भी कि वो एक तरह से बिहेव करेंगे, एक ही तरह का। उनका मूड मालूम नहीं कैसा होगा, कल सुबह 10 बजे हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जब हम सुबह उठेंगे उनका मूड कैसा होगा, ये भी हमें पता नहीं होता है। मंडे को कैसा होगा, उनका हार्ड डे हुआ होगा, उनसे एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपको समझेंगे, क्योंकि उनका खुद का ही दिन मुश्किल रहा है, तो वो आपको कैसे। तो इस तरह से हम एक दूसरे को इसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इस तरह का व्यवहार। हम एक्सपेक्टेशन को ब्लेम करते हैं, हम ये नहीं जानते कि उनका भी कैसा रहा है। विचारों में भी भिन्नता है। अपनी एक्सपेक्टेशन को कम करें। जो पांचवा स्टेप है उसके लिए मैं कहूंगा कि प्रैक्टिस करें जो आपने उसको समझा है। इस आध्यात्मिक ज्ञान को जो हम अभ्यास करते हैं, किस तरह से क्या चीज काम करती है, और हमारा रिश्ता जो है, अगर मेरा रिश्ता मेरे साथ ही अच्छा नहीं है, तो दूसरों के साथ, परमात्मा के साथ मेरा अच्छा रिश्ता नहीं है, तो दूसरों के साथ कैसे। अगर दूसरों के साथ रिश्ता मेरा अच्छा नहीं है, तो हम, अगर मेरा प्रकृति के साथ रिश्ता नहीं अच्छा है, तो इसलिए हमें ये देखना होता है कि समय के साथ भी मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है। जैसे हम पंक्चुअल नहीं है, या अपने काम को प्रायोरिटाइज नहीं करते, काम को टालते हैं,
तो समय के साथ भी मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है। अगर हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कार्य को टालते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हार्मनी बन जाएगी समय के साथ, तो वो नहीं बनती है। तो हमें अभ्यास करना होगा जो हम समझते हैं रिलेशन को, और पेशेंस, इसके साथ में हमें धैर्यता और क्षमा भाव की ज़रूरत होती है। जब हम ये समझें कि ऐसा होगा ही, कोई भी व्यक्ति हर समय परफेक्ट नहीं हो सकता है। कोई ग्रजेस हैं, उसको हमें जाने देना होता है, छोड़ना होता है। बॉन्ड को तो हार्मोनाइजिंग दूसरों के साथ में मिलना जो हम हैं, अपने रिश्ते में वो दिखाना होता है। यही हार्मोनाइजिंग का मतलब है। मैं एक एग्जांपल के साथ कहूँगा कि मैं बहुत समय से म्यूज़िक की तरफ बहुत डेडिकेटेड था। मैं म्यूज़िक कंपोज़ करना और सुनना और उसकी तरफ काफ़ी डेडिकेटेड था। इस बहुत गीत में, सुंदर गीत में जो बैकग्राउंड होता है, जिसको हार्मनी कहते हैं ना, वो जो म्यूजिक है वो हार्मनी से चल रहा होता है, तभी वो गीत जो है वो बहुत अच्छा बनता है, हारमोनियस होता है। और फिर जो है उसके अंदर मेलेडी होती है, तो मेलेडी ऊपर नीचे होती है। हार्मनी जो है वो बहुत ही सिंपल है। जो मेलेडी होती है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो हार्मनी, हमें दोनों की ही ज़रूरत होती है, हार्मनी की भी और मेलोडी की भी। हमारा अच्छा बैकग्राउंड भी होना चाहिए। जो बैकग्राउंड हम क्रिएट करते हैं, अच्छी हार्मोनाइजिंग होती है, तो हमारा व्यवहार भी एक दूसरे के प्रति अच्छा हो जाता है। तो जनरली जब हम सेम हैं, अगर हम अकेले हैं, हम कॉर्ड्स के साथ प्ले करते हैं, और फिर हम उसके पास आते हैं अलग अलग। हम खाली अकेले ही तो नहीं बैकग्राउंड में होते हैं। जो बेसिक कॉर्ड्स होती हैं, हार्मनी हमारे मन की, जो प्यार, शांति, सुख, ये हमारी जो है वो कोड है। पवित्रता, ये बेसिक कोड है। ये तो बेसिक हमारे पास होती है जब हम इसको प्ले करते हैं। ये तो हमारे लिए बेसिक है। उसके बाद बाकी आती हैं। तो अब यही मैं शेयर करना चाहता था। बहुत ही सुंदर आपने बताया, बहुत सिंपल से आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया, डायग्राम से। बहुत सुंदर था। और 5 टिप्स आपने दिए, 5 रूल्स बताए। तो क्वेश्चन आता है कि हमने रिलेशनशिप के बारे में बात की, तो किस तरह से किसी भी अच्छी अवस्था हम किसी भी रिश्ते में कैसे बना सकते हैं। ऐसा हो ऐसी कोशिश करें कि दूसरा व्यक्ति जीत जाए। बहुत इंटरेस्टिंग है।
अगर आप जेन्युइनली कि हमारा आइडिया या हमारी बात जो है वो एक्सेप्ट हो और वो ही मानी जाए, अगर उसमें हम हार जाते हैं, मेरा आइडिया इधर ऐसा है और उनका आइडिया ऐसा है, पहले उनको सुने और फिर उसको बोलें। खाली खुद ही बोलते ना रहें, दूसरे व्यक्ति को जीतने दें, उसको क्लियर होने दें पहले। उनको क्लियर करने के लिए आप उनसे कहें कि आपका क्लियर नहीं है, कि मुझे समझना है कि पहले आप क्या कह रहे हैं, क्या आप ऐसा कह रहे हैं। और आपने बहुत सारी बातें कही हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम पहले देखते हैं। पहले आप कॉन्वर्सेशन में फोकस क्रिएट करते हैं और दूसरा व्यक्ति जो है वो उसका आइडियल बात आती है, तो फिर आप कमेंट करना शुरू करते हैं। पहले आप आइडिया को सुने, डिसएग्री ना करें, पहले उसको समझें, फिर करेक्शन में, उस आइडिया में करेक्शन करें, फिर आप उनको समझाएं। जैसे आपने कहा कि जैसे दादी प्रकाश मणि जी थी, हमारी एडमिनिस्ट्रेट, हार मनी मीन्स हार मानी, हिंदी में कहते हैं हार मानना। अगर हम हार मान लेते हैं और दूसरे व्यक्ति को जीतने दें, तभी हम अच्छी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, हारमनी बना सकते हैं। एक पेरेंट है जो प्रश्न पूछ रहे हैं, ये कोई राइट नहीं है कि मेरे बच्चा जो है वो मेरे जैसा सिमिलर होगा या अपने पिता के जैसा होगा। क्या हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब बच्चा थोड़ा यंग होने लगता है तो उनके अंदर डिफरेंस होते हैं। किस तरह से हम अपने बच्चों को एक प्लांट की तरह देखें, उनको हेल्दी ग्रोइंग एनवायरनमेंट चाहिए, जो उनके अंदर है वो ही विकसित होता है, जो उसको अंदर होता है वो ही उसको बाहर लेकर आना होता है, उसको बाहर हम लेकर आते हैं। जैसे बीज से पौधा निकलता है, उसका पोटेंशियल देखना होता है, जो कि तो वो प्लांट्स हैं वो। अगर हम प्लांट के ऊपर खड़े हुए कि हम उससे कहें ग्रो ग्रो ग्रो, एक पौधे के ऊपर, उसमें हम पानी नहीं दे रहे, कोई हम उसको धूप नहीं दे रहे, लेकिन हम उस प्लांट को कह रहे हैं ग्रो ग्रो ग्रो, उगो उगो उगो, तो ऐसे नहीं होता है। हम वो प्रोवाइड करते हैं, जब वो उग रहा है, जब वो बढ़ रहा है, तो हम उसमें पानी डालें, उनसे एक्सपेक्ट ना करें। कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं कि एज अ इंडिविजुअल कि उसके अंदर कोई आर्टिस्ट हो, और दोनों माता पिता डॉक्टर हैं और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन उसके अंदर जो है वो आर्टिस्ट का वो है, वो आत्मा जो है वो पेंटर है, तो या सिंगर है, या उसके अंदर कोई ऐसी कला है। अगर आप उसको ऐसा चाहते हैं कि वो वैसा बने, तो आप उसको चांस नहीं देते कि वो बनना चाहते हैं। हमें चांस देना होता है बच्चे को कि वो जैसा है वो बनना, जो चाहता है उसमें वो बन पाए। जैसे लाइफ चॉइसेस इन्वॉल्व होती हैं। और एक बात की, अगर आप अपना प्रभाव अपने बच्चे पर डालना चाहते हैं इनके अच्छे क्वालिटी वे में, तुम्हारे बच्चे, तो उसके लिए हमें पॉजिटिवली एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है अपने घर में। हम ये नहीं चाहते, अगर आप बहुत लविंग पर्सन हैं
वो अपने आप ही वो उठा लेता है वो गुण। हमें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, लिविंग स्पेस क्रिएट करना होता है, तो अब वो अपना बेस्ट बन सकते हैं, और कोई रूल नहीं होता है। तो उसमें जो है दिल में कम दुख और दर्द होता है। तो एनवायरनमेंट और अपना जो ग्रोथ है उसमें हो। एक और प्रश्न है राजयोगा के बेसिस पर, जो उन्होंने अभी शुरू किया है। उन्होंने कह रहे हैं कि मैं अपने आप को ये समझा नहीं पाती कि ये 84 बर्थ में समझती हूँ 5000 साल, लेकिन क्रिश्चियनिटी में भी 3000 कहते हैं और 80 BC कहते हैं, लेकिन 84 जन्म ऐसे कैसे होते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि सारे 84 जन्म हम लेते? ऐसा नहीं सोचे कि मेरे लिए ये क्वाइट कि 18 है, 88 है, 20 है, या जितने हैं, लेकिन मैं इस समय अपने व्यक्तियों के साथ कैसा हूँ, दूसरों के साथ। अगर मैं पॉजिटिव हूँ इस समय, तो मैं पहले भी पॉजिटिव रहा होऊंगा। पीछे का बहुत लॉन्ग है और आगे भी बहुत लॉन्ग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जितना समय हम अब अच्छी तरह यूज कर पा रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है। अभी हम अपने लिए कैसे सोचते हैं, अभी कैसे हम लोगों के साथ आगे चलते हैं, हम अपना रिश्ता अभी परमात्मा से कैसा बनाते हैं, अभी हम अपने समय के साथ क्या करते हैं, ये सब काउंट करता है। इसका कोई अस्तित्व नहीं है कि पिछले हमने कितने। अपनी काउंटिंग को नहीं देखें, अपना पार्ट प्ले करें समय को देखते हुए। मैं एक और प्रश्न है, अब्यूजिव रिलेशनशिप को हम कैसे छोड़ सकते हैं? काफी सालों से जो हमने क्षमादान और धैर्यता को भी इस्तेमाल किया है, हम उस गंदे रिलेशन को, अब्यूसिव रिलेशन को जाने नहीं दे पा रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये तो आदत है, क्योंकि दोनों साइड से ही वो रिलेशन अब्यूसिव हो सकता है। एक एग्रेसिव है और दूसरा मिस यूज कर रहा है। एग्रेसिव जो है वो सोचता है कि वो भी ऐसे चलता जाएगा, और दूसरा जो है वो उसको ऐसी प्रेरणा दे रहा है। तो पहला स्टेप है कि उस व्यक्ति को अग्रेसिव ना देखे, उस व्यक्ति को देखे ऐसे जैसे वो व्यक्ति अपने आप से ही बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है या दुखी है, उसके प्रति ज्यादा से ज्यादा रहम हो आपके दिल में। ये उसके व्यवहार का जो है हिस्सा है। हमें उसके साथ धैर्यता रखनी है, पेशेंस रखना है, और उसके साथ हमारे अंदर कंपैशन भी हो, दया का भाव भी हो, रहम का भाव भी हो, किसी भी कारण से वो। और मेडिटेशन में दो चीजें हैं हम कर सकते हैं। आप उस व्यक्ति की बेस्ट इमेज को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि वो बहुत बहुत अच्छे हैं। और एक हाथ अगर ताली बजाना चाहता है, अगर आप अपने हाथ को हटा लेते हैं तो वो ताली बजती नहीं है। जब आप उसको, तो आपकी जरूरी नहीं है कि यही व्यक्ति आपको अब्यूज कर रहा है, दूसरा व्यक्ति भी ऐसा अब्यूज कर सकता है। तो सबसे पहले हमें अपने स्वयं की तरफ देखना है कि मैं खुद इतने शक्तिशाली हूँ, अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाना है, अपने स्वमान को ऊपर रखना है, अपने स्वमान में रहना है। और तीसरी बात है कि
अपनी जो प्रभाव है वो आप खाने के द्वारा डाल सकते हैं। अगर आप खाना बना रहे हैं बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से, अच्छे वाइब्रेशन आप उस खाने में डालकर उस व्यक्ति को खिला सकते हैं, उनके मन को बदला जा सकता है और तुम्हारा जो रिएक्शन है वो भी उनको इफेक्ट करता है। तो उस व्यवहार से आप दूर जाने की बजाय अपनी वृत्ति को हम चेंज करें। ओके, बहुत अच्छा, बहुत प्रैक्टिकल जवाब दिया है भाई ने। तीसरा है अपने एटीट्यूड को बदल दे। थैंक यू सो मच इतने सुंदर आर्ट ऑफ हार्मोनाइजिंग के लिए। मैं सिस्टर क्लाउडिया से कहूंगा कि वो शुक्रिया अदा करें। वो हम मेडिटेशन आफ्टर अभी करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि ब्रदर मनोज ने कहा कि ये बहुत फैंटास्टिक जवाब दिया इन्होंने। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब आपने कहा हारमोनी है कि के लिए समझदार होना है, तो मेलोडी जो है वो प्ले होती है। मैं पियानो बजाती थी और उसमें भी मैंने हारमोनी जो है वो आवाज के अंदर वो बहुत जरूरी है, और मेलोडी जो है वो बहुत आसान हो जाती है, सेंसिबल होती है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, लेकिन जब हम सीख लेते हैं तो वो बहुत बहुत आसान हो जाता है। बहुत अच्छे तरीके से आपने कहा, जो आपने टिप्स दी हैं, और सभी जो है उसको उन स्टेप को देखेगा। और मैं भी कहाँ है जहाँ पर मुझे और भी इम्प्रूव करना है और हार्मोनाइज करना है, पहले अपने आप के साथ हार्मोनाइज। अगर हमारे हारमोनी अपने आप से नहीं है तो दूसरों से कैसे हो सकती है। थैंक यू ब्रदर कैन, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सभी के बिहाफ पर। हम आपको फिर से फ्यूचर में जल्दी ही मिलेंगे। बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ में मिलकर। अब हम अनाउंसमेंट करते हैं लास्ट मेडिटेशन से पहले। तो अनाउंसमेंट है, बहुत ही सुंदर था, और इसके लिए हम दोबारा से जाकर इसको सुन सकते हैं पैटर्न जो है। तो अब जो 5B हमारा एपिसोड है, हार्मोनाइजिंग विद अदर्स, समरसता की कला, इसके अंदर गहराई में जाने के लिए रिफ्लेक्शन होगा सिस्टर डेब्रा के साथ जुलाई 12 को। हमें आप जरूर ज्वाइन करें। उसके बाद वर्कशॉप होगी, उसके अगले हफ्ते एक्सपीरियंशियल एक्सरसाइजेस होंगी। उसको हम अच्छी तरह से और समझ सकते हैं। और अनाउंसमेंट है, वैल्यूज फॉर लाइफ सीरीज की जो बुक जो है अभी भी तैयारी में है। अगर आप कॉपी चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं, लिख सकते हैं अगर कोई भी कमेंट आप लिखना चाहते हैं। और वीडियोस अगर जो आप देखना चाहते हैं तो ब्रह्मा कुमारी वैंकूवर यूट्यूब पर जाकर सुन सकते हैं। थैंक यू। हम फोटो भी ले लेते हैं ताकि हम अपना कैमराज आप ऑन कर सकते हैं इस पल को यादगार बनाने के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मैं ब्रदर कैन से कहेंगे कि वो हमें मेडिटेशन कराएं। थैंक यू। 5 मिनट ठीक है, अगर आप करा सकते हैं। ओके, आराम से बैठ जाएं। अपनी दो सोल जो हमारे अंदर है उसको हम देखें, फॉर्म और कलर जो भी हमारे आसपास हो रहा है। और एक अंदर की दुनिया है
जिसमें मैं अपने साथ हूँ, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स के साथ हूँ। तो भीतर चलते हैं। सबसे पहले मैं अपनी आदतों को देखता हूँ, जो काफ़ी जन्मों से वो बनी हुई हैं। वो मेरी नहीं है, वो मैं बन गया हूँ। तो बुद्धि जो है वो जैसे काम करती है, शुरू में उसने बहुत कुछ करना होता है, लेकिन शुरू में वो मन जो है वो भी बहुत शांत है, पवित्र है। सबसे पहले बहुत ही कम कुछ चल रहा होता था मन में। मन मेरा शुरू-शुरू में कैसा था, बुद्धि मेरी कैसी थी, पर्सनैलिटी कैसी थी, आदतें कैसी थी, मुझे ज़्यादा पता है कि मैं कौन हूँ। यही मुझे परमात्मा के समीप लेकर आता है कि मुझे ये याद रहे कि मैं शुरुआत में कैसा था, कैसी थी। लाइफ की डायमेंशंस में देखें, मैं परमात्मा की किरणों में जैसे स्नान कर रहा हूँ, कोई फीलिंग्स नहीं है, कम क्वालिटीज़, कुछ भी डिसाइड नहीं करना होता था, कुछ भी करना नहीं होता। जो अभी की पर्सनैलिटी है और जो बुद्धि है, जो मैं बन गया हूँ, पहले वाली ऐसी नहीं थी। देखते हैं कि अपने आप को मैं बीज कैसा अभी बन गया हूँ। जो मैं एक सीड हूँ, वो मैं कितना परमात्मा के बहुत समीप हूँ। कोई दूरी है ही नहीं। अगर मैं कैसा होऊँगा जब मेरी कोई भी दूरी नहीं है परमात्मा के साथ। बहुत ही सिमिलर होऊँगा, उनके जैसा ही होऊँगा। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, बुद्धिमान, संतुष्ट और बहुत ही हल्का। पूरी सोच और जो फीलिंग है, उन सोच और फीलिंग्स को हम कहते हैं, को देखते हुए अब हम वापस आते हैं आज के दिन में, अभी इस समय में। ओके, ओम शांति। थैंक यू सो मच ब्रदर। ओम शांति, थैंक यू, बाय। थैंक यू, ओम शांति।